हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर के। अगर आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस कहानी के पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे कहानी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कुछ समय पश्चात शाम हो जाती है और सभी थक भीज चुके थे। राज परिवार के आसपास कोई भी घर या कोई भी गांव नहीं था। वह एक घने वन के बीचों बीच थे। वह सभी एक जगह बैठ जाते हैं और सभी को बहुत तेज भूख लग रही थी, परंतु वहाँ कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसे वह खाकर अपना पेट भर सके। अचानक सुगंधित सभी से पूछती है कि क्या आप सभी को बहुत तेज भूख लग रही है? पिताजी कहते हैं कि सुगंधित, क्या तुम हमें चढ़ा रही हो? यहाँ सभी को भूख लग रही है और तुम चुपचाप बैठ जाओ। सुगंधित कहती है कि पिताश्री, मैं आप लोगों के लिए खाना बना सकती हूँ। सभी ये उस पर हंसने लगते हैं और उसकी बहन कहती है कि बहन, यहाँ ना मसाला है, ना ही सब्जी है और ना ही कोई चूल्हा, कैसे बनाओगी खाना? जादू से? यह सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और पिता हंसते हंसते कहते हैं कि बनाओ बनाओ, परंतु यहाँ मेरा मगज मत खाओ, जाओ बनाओ। सुगंधित कुछ पत्थरों को उठाकर उसे गोलाकार कर उसे वहाँ ज़मीन पर स्थित कर देती है। फिर थोड़ी सी पेड़ की सूखी लकड़ी तोड़ और वहाँ के कुछ सूखे पत्तों को जमा कर उसे उस पत्थरों के अंदर डाल देती है। सुगंधित हर समय रसोई घर में सभी खास पेड़ पौधे के बारे में जानती थी। उसे पता था कि कौन सा पौधा विषैला है और कौन सा खाने योग्य। वह कुछ फूलों को तोड़कर उसे एक साफ चिकने पत्थर से पीसती है और कुछ पौधों को तोड़कर उसे छोटा छोटा तोड़ लेती है। फिर वह एक बड़ा पत्थर लाकर आग लगाकर उस आग के ऊपर वह बड़ा पत्थर रख उस पर भोजन पकाने लगती है। उसके माता पिता और बहन उसे खाना बनाते देख, यह विधि जानते देख सभी चकित रह जाते हैं। सुगंधित उन्हें खाना देती है और सभी को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और पिताजी रोते हुए कहते हैं कि बेटी, मुझे लगा था कि तू नकारा है, परंतु तू भी मेरी लक्ष्मी निकली। मुझे माफ़ कर दे रे, मुझे माफ़ कर दे। सुगंधित कहते हैं कि पिताश्री, मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और उसकी बहन भी उसे गले लगा लेती है और सभी अब साथ साथ रहने लगते हैं। गाइस, कभी भी दो बहन भाई या बहन बहन अलग नहीं होते। दोनों के अंदर एक ही समान प्रतिभा होती है। बस ये हो सकता है कि दोनों की प्रतिभा अलग अलग हो, इसलिए दोनों को समान समझें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से ज़रूर करें और हाँ, आर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।